देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। नमस्कार। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें उत्तर पूर्व से। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल केटी पटनायक ने चीन के बढ़ते दबाव पर चिंता जताते हुए कहा है कि चीन की रणनीति लंबी और सोची समझी है। इसमें बॉर्डर के पास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, दोहरे उपयोग वाले गांव बसाना और जगहों के नाम बदलकर अपनी बात मनवाना शामिल है। उन्होंने अरुणाचल की संवेदनशील सीमाओं पर स्थिरता और सुरक्षा के लिए पूरे राष्ट्र की एकजुट अप्रोच पर जोर दिया है। राज्यपाल ने इंडो म्यांमार सीमा पर फ्री मूवमेंट रिजीम की समीक्षा का भी जिक्र किया ताकि पारंपरिक संबंधों के साथ सुरक्षा का संतुलन बने। यह बयान उन्होंने असम के दिंजन में एक सेमिनार में दिया, जहां पूर्व सैन्य अधिकारी और विशेषज्ञों ने भी चीन की चुनौतियों पर चर्चा की। लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। मेघालय सरकार ने खदान हादसे के बाद ईस्ट जैंतिया हिल्स जिले के पुलिस अधीक्षक विकास कुमार को हटा दिया है। उनकी जगह पंकज कुमार रस गनिया को नियुक्त किया गया है, जो पहले एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के प्रमुख थे। सरकार ने इस हादसे की जांच के लिए रिटायर्ड जस्टिस आर.एस. चौहान की अध्यक्षता में 3 सदस्यों का न्यायिक आयोग गठित किया है, जो घटना के कारणों, अधिकारियों की लापरवाही और संघीय खनन कानूनों में छूट की संभावनाओं की जांच करेगा। इसे 6 महीने में रिपोर्ट सौंपनी होगी। बता दें कि 5 फरवरी को माय संगठ थांगस्को में अवैध रेट होल खदान में हुए विस्फोट में 31 मजदूरों की मौत हो गई थी। 2014 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण के प्रतिबद्ध के बावजूद इस कोयला खदान में अवैध खनन जारी था। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने अगरतला में स्मार्ट सिटी परियोजनाओं की समीक्षा बैठक बुलाई। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि वे परियोजनाओं को समय पर पूरा करें, गुणवत्ता बनाए रखें और विभागों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करें ताकि शहरवासियों को बेहतर सुविधाएं मिले। बैठक में सड़कें, ड्रेनेज, पानी की आपूर्ति, स्मार्ट लाइटिंग जैसी योजनाओं पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक बाधाओं को दूर करने और निर्माण स्थलों पर सुरक्षा व यातायात व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए। सीएम ने त्रिपुरा वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए मीडिया से अपील की कि वे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में ईमानदारी बरतें, एआई और डिजिटल युग में खुद को अपडेट रखें, गलत सूचनाओं से बचें और सटीक रिपोर्टिंग से समाज को जागरूक बनाएं। उन्होंने सरकार की मीडिया अनुकूल नीतियों का जिक्र किया और एसोसिएशन की पत्रिका माध्यम का विमोचन भी किया। मिजोरम में लांग तलाई जिले के उपायुक्त दानी लाल रुवात सांगा ने पैंथर गांव का दौरा किया। उन्होंने पैथर पहाड़ी का निरीक्षण किया और स्थानीय नेताओं से विकास के मुद्दे पर चर्चा की, जिसमें पुलिस अधीक्षक पीसी लाल चुगलूरा तथा मिजोरम पत्रकार संघ के सदस्य भी शामिल थे। उपायुक्त ने सुझाव दिया है कि बेहतर सुविधाएं विकसित करने से पैथर पहाड़ी पर पर्यटकों की संख्या बढ़ सकती है। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। उन्होंने इसके लिए जिला परिषद से योजना बनाने और अनुसंधान निदेशालय से सहायता लेने की बात कही, ताकि यहाँ का बुनियादी ढांचा मजबूत किया जा सके। उन्होंने पहाड़ी की सुरक्षा और रखरखाव पर विशेष ध्यान देने की अपील की। असम के तेजपुर में टी&आई इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड ने आईटीआई पास उम्मीदवारों और मैकेनिकल डिप्लोमा धारकों के लिए नौकरियां निकाली हैं। इनमें फिटर, टर्नर, वेल्डर, मशीनिस्ट और सुपरवाइजर शामिल हैं। सुपरवाइजर के लिए 1 साल का अनुभव जरूरी है, जबकि फ्रेश उम्मीदवार ट्रेनी के तौर पर आवेदन कर सकते हैं। वेतन नेगोशिएबल है। इच्छुक लोग अपना पूरा बायोडाटा तथा जरूरी दस्तावेज एचआर विभाग को पोस्ट से या ईमेल से भेज सकते हैं। टी&आई इंजीनियर से चाय मशीनरी निर्माण में अग्रणी कंपनी है। नागालैंड के ट्राइबल अफेयर्स और चुनाव के सलाहकार तोवी होतो आयमी ने दीमापुर में सुमी ऑफिसर्स यूनियन से अपील की है कि वे बेरोजगार युवाओं को सशक्त बनाने के लिए रणनीतिक योजनाएं बनाएं, निजी क्षेत्र में प्रतिभा विकसित करें और सेमिनार व प्रशिक्षणों से समाज को आगे बढ़ाएं। खेती को टिकाऊ आजीविका का विकल्प बताते हुए उन्होंने अधिकारियों से संसाधनों का सही उपयोग करने का आग्रह किया। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक।